क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग है ना एल्केन का प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑर्गेनिक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इंपॉर्टेंट कोई रिएजेंट है ही नहीं। इतना इंपॉर्टेंट ये रिएजेंट है कि इसका जो खोज किए थे ग्रिग्नार्ड, उनको केवल इस रिएजेंट के खोजने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनिक का ऐसा पर्टिकुलर रिएजेंट है जिसके हेल्प से आप ऑर्गेनिक में लगभग हर चीज प्रिपेयर करते हैं। जब हम आपको थोड़ा और आगे लेके चले जाएंगे तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे आपका अलग से क्लास फॉर्म करेंगे, क्योंकि उससे हर चीज बनता है। आप उसको एल्केन में मत बांध के रखिए, उससे एल्केन मतलब जो बनाना है सब बनाइए लगभग। आज आप सीखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन कैसे बनाते हैं। ठीक है सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एक अल्काइल ग्रुप होगा, फिर मैग्नीशियम होगा और एक हैलोजन होगा। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को आप जीआर कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। जीआर कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ये एक अल्काइल ग्रुप पे एक नेगेटिव साइन मान लो, मैग्नीशियम पे +2 यूनिट और फिर हैलोजन पे एक माइनस। ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है? वैसा कोई भी कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक का कार्बन मेटल के साथ बॉन्डेड हो, उसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहां जब आप अल्काइल ग्रुप बोलते हैं तो इसका कार्बन मैग्नीशियम के साथ, मेटल के साथ बॉन्डेड है, तो ऐसे कंपाउंड्स को आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? And the Grignard reagent is one of the organometallic compound. It is a very important reagent because almost all type of organic compounds can be prepared by using GR. हर तरह का रिएक्शन, हर तरह का प्रोडक्ट, हर तरह का कंपाउंड्स आप है ना जीआर से बना सकते हैं। जीआर होता क्या है? तो फिर से एक बार, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को आप जीआर कहते हैं। अब देखिए, आपके पास सबसे पहले कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, अगर आप उसको मैग्नीशियम और ईथर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जीआर बन जाएगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा, जीआर बन जाएगा। ठीक है, आपके पास जो जीआर है, आपके पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर आप इस जीआर को कोई भी ऐसे रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं जिसमें हाइड्रोजन होगा, एक्टिव हाइड्रोजन होगा, जो हाइड्रोजन डोनर की तरह काम कर पाएगा, याद रखना कि ये MgX अलग हो जाएगा और RH के साथ मिलके एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। इसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर। सर कौन कौन हो सकता है प्रोटॉन डोनर? जरा गौर करो। मान लो हमारे पास है RMgX और इस RMgX को आप रिएक्ट करा दिए हैं वाटर के साथ। वाटर इज प्रोटॉन डोनर। वाटर कैन डोनेट H+। वाटर जो है वो H+ दे सकता है, वाटर H+ दे सकता है। तो होगा क्या, जो हमारा R- है वो इस H+ के साथ मिलके RH बन जाएगा। बोलो सही है? हाँ सर। अब आप किसी भी प्रोटॉन डोनर से अगर प्रोटॉन आप ले लीजिएगा तो क्या वहां कोई एनायन बचेगा? देखो जैसे मान लो Ha है, अब Ha से आप H+ निकाल लिए, तो अगर आप H+ का यूज कर लिए तो दूसरा A- वहां रहेगा। हाँ यस सर। ठीक है, तो देखिए अगर आप H+ निकाल लिए तो यहाँ कौन बचा? OH बचा क्या? हाँ OH माइनस। यस तो सर। याद रखना कि मैग्नीशियम OH के साथ मिल जाएगा और X तो पहले से था, तो ये एक प्रोटॉन डोनर H+ दिया। इसी तरह का दूसरा प्रोटॉन डोनर, मान लो हम लोग के पास इथाइल अल्कोहल C2H5OH, यहां से भी H+ निकाल लो तो R उस H+ के साथ मिलके RH बन गया, और उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद OC2H5 है और फिर से X है। समझ में आया? OC2H5 या O- आया ना? हाँ A-, O-, OH-, हर जगह कोई ना कोई, जब आप किसी का प्रोटॉन छीन लेंगे तो वहां एनायन बनेगा ना। एसिडिक नेचर में हम लोग पढ़े थे ना कि जब भी आप किसी एसिडिक का H+ निकाल लेते तो एनायन बनता है। तो जो एनायन है वो मैग्नीशियम के साथ कंबाइन कर जाएगा। अगला प्रोटॉन डोनर है CH, वेरी इंपॉर्टेंट, CH।
CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आपको याद होगा इथाइन इज एसिडिक, इथाइन इज एसिडिक। कारण है कि यहाँ H प्लस निकालने के बाद C पे जो माइनस आता है वो sp कार्बन के ऊपर है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, विच मेक्स इट एसिडिक। याद आया? Yes, तो sir. आप इसमें से H प्लस निकाल लिए तो RH हो गया। तो इस बार जो बचा वो कौन है? मैग्नीशियम है, एनायन के तौर पे C माइनस ट्रिपल बॉन्ड CH है और फिर X। ठीक है, और भी प्रोटॉन डोनर ले लो। प्रोटॉन डोनर में मान लो जैसे कोई अल्कोहल, सॉरी कोई तुम ओइक एसिड ले लिया, H प्लस दे देगा, H प्लस दे देगा R को तो बन जाएगा RH एल्केन, और फिर बच जाएगा कौन? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ O माइनस O C बॉन्ड R और फिर से बन जाएगा X। तो ऐसा ऐसा प्रोटॉन डोनर। आप इसी तरह इसको NH3 से भी रिएक्ट करा सकते हैं। NH3 कैन आल्सो प्रोवाइड H प्लस, NH3 कैन आल्सो प्रोवाइड H प्लस, तो आप H प्लस को लेके R बॉन्ड H बना लीजिए। तो ऐसे चीजें चलती है। कोई भी Gr को अगर आप किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं जो एक्टिव हाइड्रोजन रखता है, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन जो H प्लस दे सकता है, तो वो H प्लस R माइनस के साथ कंबाइन करके RH बन जाएगा एल्केन, और उसके बाद Gr अपना एनायन के साथ अलग हो जाएगा। This is the method of preparation of alkane from Gr. This is the method of preparation of alkane from Gr. जरा इस एग्जांपल्स को देखो, जैसे हम तुम्हारे सामने कुछ एग्जांपल देते हैं। CH3 CH2 Cl, इसको रिएक्ट कराए हैं मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। बोलो क्या बनेगा? क्या बनेगा? हम लोग के पास Gr बनेगा, CH3 CH2 MgCl। बोलो सही है? अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये आपका Gr। अब आप इस Gr को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करा दीजिएगा तो ये वाला MgX वाला पोर्शन हटा दो, CH3 CH2 के साथ H आ गया, मतलब इथेन बन गया। और अगर तुम लिखना चाहो तो Mg के साथ Cl पहले से था, OH और आ गया। Mg के साथ Cl पहले से था, OH और आ गया। करेक्ट है? हाँ सर, समझ गए। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल देखो। मान लो जैसे हम लोगों के पास ये रहा। अब हम एक ही स्टेप में लिखना चाहेंगे। हम बोलेंगे पहले स्टेप में मैग्नीशियम और ईथर के साथ रिएक्ट करा दीजिए, और दूसरे स्टेप में आप इसको रिएक्ट करा दीजिए, आप इसको रिएक्ट करा दीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ। चलो पहला स्टेप में बताओ, पहला स्टेप में बताओ, क्या यहाँ पहले स्टेप में Gr बनेगा? हाँ ये सर Gr बनेगा सर, वहाँ पे Mg लग जाएगा Cl के साथ। और फिर सेकेंड स्टेप में ये H दे देगा तो क्या ये एल्केन बनेगा? और अलग होगा Mg के साथ Cl और C के साथ ट्रिपल बॉन्ड CH। बोलो समझे? यस सर, यस सर। क्या सब कोई समझे? सब कोई? यस सर, यस सर। अगला, इस बार देखना, बहुत ध्यान से देखना, समझना। मान लो जैसे हम लोगों के पास ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे है ना Cl दिया हुआ है, इसको हम लोग रिएक्ट कराए हैं मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। A बना, जो A आया उसको हम रिएक्ट करा दिए हैं C2H5 OH के साथ, B बना। अब देखो इसको हम रिएक्ट करा दिए हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, यहाँ पे C बना। चलो जरा सोच के बताओ, A का स्ट्रक्चर बोलो, A क्या बनेगा? A जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर बोलो, A का स्ट्रक्चर बोलो, A क्या बना? साइक्लोप्रोपेन। क्या A हम लोगों का Gr बना है यहाँ Mg और Cl? हाँ सर Gr बना है। समझे सब कोई? अच्छा B बताओ, B क्या बना? सर यहाँ पे इस रिंग में आ जाएगा C2H5 आ जाएगा इसके साथ इस रिंग में, और फिर ये MgCl के साथ OH आ जाएगा। क्या अलग हो जाएगा। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे यार इसका H प्लस अलग होगा और ये H आ जाएगा उस रिंग के साथ, बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन, और मैग्नीशियम के साथ जाएगा Cl और आएगा OC2H5। बोलो समझा? हाँ सर। अब बताओ C क्या बना?
सी पिछले वाला दिन का ऊर्ज रिएक्शन है, ये सी पिछले दिन का ऊर्ज रिएक्शन है। आज आप एक नया रिएक्शन पढ़े, इसका मतलब पुराना भूलिएगा नहीं ना। तो जो सी है वो सी आपका ऊर्ज रिएक्शन का प्रोडक्ट है, मतलब दो को ऐसा ऐसा ग्रुप्स आपस में मिल गया, बस हो गया, ये सी है, ऊर्ज रिएक्शन है ये। जैसे ऊर्ज प्रोडक्ट, ऊर्ज रिएक्शन। अरे नहीं याद है? हाँ सर। इसीलिए हम बोलते हैं थोड़ा पढ़ के बैठ, समझे? इसीलिए हम बोलते हैं थोड़ा पढ़ के बैठ। आप पढ़ के नहीं बैठिएगा तो सामने वाले आदमी को है ना थोड़ा थकावट होने लगता है। हम सही बताते हैं, हमसे ऐसे नहीं हो पाता। देखिए ऊर्ज रिएक्शन पूरा पिछले दिन पूरा क्लास पढ़ा है और आप उसका आंसर नहीं दीजिएगा तो एज ए टीचर बताइए हम क्या सोच के आगे पढ़ा ले कि चलो एक दिन और पढ़ा ले, चलो एक दिन और पढ़ा। सर वो NaCl तो रहेगा ना? क्या बोला? वो सर NaCl जो बाय प्रोडक्ट में जो सर बनेगा, मेन प्रोडक्ट याद है? यस सर। तो पिछले दिन नहीं बोले बाय प्रोडक्ट का कोई काम नहीं है, बैलेंसिंग का कोई काम नहीं है, लिखना है लिख ले। यस। क्या बोले ना, चल आगे। कॉरियाओ सिंथेसिस, कॉरियाओ सिंथेसिस तुमको क्या बताता है? देखो ऊर्ज रिएक्शन का लिमिटेशन क्या था? ऊर्ज रिएक्शन का लिमिटेशन था कि आप इसके मदद से अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते। ऊर्ज रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप उसके मदद से केवल और केवल सिमेट्रिकल एल्केन्स बना सकते हैं, सही है? आप Yes, उसके मदद से कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्केन्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो केमिस्ट्री को प्रॉब्लम हुआ तो फिर अनसिमेट्रिकल एल्केन कैसे बनाए? जैसे सुनना ध्यान से, जैसे मिथाइल क्लोराइड, एक कार्बन का मिथाइल, इससे इथेन बनाना आसान है, एक कार्बन को दो कार्बन करना है भाई, ऊर्ज रिएक्शन लगा दो, दो कार्बन हो जाएगा। लेकिन अगर मिथाइल क्लोराइड एक कार्बन वाला से हमको तीन कार्बन लाना है, जैसे प्रोपाइल प्रोपेन का फॉर्मेशन करना है, तो ये तो मुश्किल है। ऊर्ज रिएक्शन में आपको बोला गया कि आप दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड ले लीजिएगा तो मिक्सचर बन जाएगा, ये ऊर्ज रिएक्शन में बोला गया। तो कोई ना कोई मेथड तो चाहिए जिससे इस तरह का भी हम लोग है ना कन्वर्सन कर सकें। तो सामने आया कॉरी हाउस सिंथेसिस। कॉरी हाउस सिंथेसिस, कॉरी हाउस सिंथेसिस क्या बोलता है कि जब आप अल्काइल हैलाइड को लिथियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अल्काइल लिथियम का फॉर्मेशन होता है, अल्काइल लिथियम। अगेन इट इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि अल्काइल ग्रुप मेटल के साथ जुड़ा है, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक, ठीक है। जब आप इस अल्काइल लिथियम को क्यूप्रस हैलाइड के साथ मिलाते हैं तो ये डाई अल्काइल कॉपर लिथियम बनता है, उसको हम लोग गिलमैन रिएजेंट कहते हैं। डाई अल्काइल, देखो दो अल्काइल ग्रुप है ना, फिर कॉपर लिथियम, नाम ऐसे ही याद हो जाएगा। डाई अल्काइल कॉपर लिथियम का फॉर्मेशन होता है। अब आप इस डाई अल्काइल कॉपर लिथियम को किसी दूसरे अल्काइल हैलाइड से मिला दीजिए, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। जब आप इस डाई अल्काइल कॉपर लिथियम को किसी दूसरे अल्काइल हैलाइड से मिलाते हैं तो वैसे केस में एक अल्काइल ग्रुप इस R' के साथ मिल जाता है, एक्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हट जाता है और R और R' आपस में मिल जाता है। ये जो बना दिस इज एल्केन, ये एल्केन बना। ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है, ये अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। ये सारा चीज इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम एल्केन कैसा चुना है। एल्केन और अल्काइल हैलाइड का सिलेक्शन आपका डिसीजन लेगा कि ये सिमेट्रिकल बनेगा या अनसिमेट्रिकल। चलो इजी वे से दिखाते हैं, जरा गौर करना, एग्जांपल्स देखना।
मान लो हम यहाँ पे लिए मिथाइल क्लोराइड, इस मिथाइल क्लोराइड को लिथियम से रिएक्ट करा दिए तो बन गया ये मिथाइल लिथियम। इस मिथाइल लिथियम को हम लोग CuI के साथ रिएक्ट करा दें, CuCl के साथ रिएक्ट करा दें, तो क्या यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप और फिर कॉपर और लिथियम आ जाएगा इसके जैसा? यस सर। अब देखो, अगर तुम इसको रिएक्ट करा दिया C2H5Cl के साथ तो एक मिथाइल और एक इथाइल, एक R और एक R डैश, एक मिथाइल और एक इथाइल मिलके क्या ये प्रोपेन बन गया? बोलो प्रोपेन है ना वो? हाँ सर। अच्छा, इसी को अगर कोई रिएक्ट करा देता फिर से CH3Cl के साथ तो यहाँ भी मिथाइल यहाँ भी मिथाइल, दो मिथाइल मिलता और क्या इथेन बन जाता? हाँ। अच्छा, इसी को अगर आप रिएक्ट करा देते, इसी को अगर आप इसके साथ रिएक्ट करा देते, ठीक है, तो एक मिथाइल और एक साइकिल मिलके ऐसा बन जाता। क्या आप सोचिए, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल एल्केन, क्योंकि एक कार्बन से दो कार्बन हुआ। ये अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि ग्रुप्स अलग है। देखो यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, यहाँ साइकिल है, यहाँ मिथाइल है। ये अनसिमेट्रिकल एल्केन है। आप अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन ऊर्जा रिएक्शन से नहीं कर सकते। तो अगर कभी तुमको कन्वर्सन में अनसिमेट्रिकल एल्केन दिखाई दे, यू हैव टू प्रोसीड थ्रू कॉरी हाउस सिंथेसिस। आपको कॉरी हाउस सिंथेसिस के थ्रू चलना पड़ेगा। रिएक्शन को देखो, अच्छे से याद करो, समझो। अब देखो, हम तुमको एक क्वेश्चन देते हैं। अगर हम तुमको बोल दें कि देखो जी C2H5Cl है, इससे आप बना के दिखाइए C2H5 बॉन्ड C2H5, और आप इससे बना के दिखाइए C2H5 बॉन्ड C3H7। मतलब इथाइल क्लोराइड से इथाइल मतलब दो कार्बन का क्लोराइड से कोई बोल दिया ब्यूटेन बनाने के लिए, और कोई बोल दिया 3 और 2 5 पेंटेन बनाने के लिए। बताओ तो ऊपर वाला क्या मेथड अडॉप्ट करोगे कि बन जाए तुरंत से वो? सर CH3Cl वुड्स रिएक्शन। हाँ, ऊपर लगा देंगे सीधा सीधा वुड्स रिएक्शन, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो 2 कार्बन 4 कार्बन में बदल जाएगा। बोलो सही है? हाँ सर। यस सर। नीचे क्या करेंगे? तो नीचे 2 कार्बन से 5 कार्बन लाना है। 5 कार्बन अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब इवन, अनसिमेट्रिकल मतलब ऑड, ठीक है? तो 5 कार्बन लाना है। तो सबसे पहला स्टेप लिथियम और ईथर होगा। देखो आराम से लिखते जा रहे हैं। दूसरा स्टेप में CuX होगा, Cl होगा, और तीसरे स्टेप में देख लो भाई, यहाँ 2 कार्बन है, वहां पे 3 को एक्स्ट्रा है, तो क्या तीसरे स्टेप में CH3 इतना क्या लिख रहे हैं? C3H7 और Cl के साथ मिलाएंगे। बोलो तो कॉरी हाउस सिंथेसिस में नीचे वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ के आराम से बोलना, हड़बड़ाओ मत। कन्वर्ट, देखो तुम्हारे पास है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, यहां से तुमको कन्वर्ट करना है इथेन में, यहां से तुमको कन्वर्ट करना है ब्यूटेन में, और तुमको यहां से कन्वर्ट करना है प्रोपेन में। बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला कन्वर्शन में कौन रिएक्शन, दूसरा कन्वर्शन में कौन रिएक्शन, तीसरे में कौन? एकदम सही पकड़िए।
ये इथाइल ग्रुप है, ये आपका इथाइल है। अब इथाइल में ही H लगाना है तो यहां मदद करेगा आपको मैग्नीशियम ईथर फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में कोई प्रोटॉन डोनर जैसे मोटर, तो बन गया R के साथ H लग गया, R के साथ H लग गया, इथेन बन गया। अब यहाँ 2 कार्बन से 4 कार्बन, नंबर डबल हो गया, तो यहाँ पे लग जाएगा तुम्हारा उर्ज रिएक्शन। आदित्य बाबू वो 2 4 6 8 लिख के बैलेंसिंग वाला काम ऑर्गेनिक में नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 कार्बन से 3 कार्बन, अनसिमेट्रिकल कॉरी हाउस सिंथेसिस। फर्स्ट स्टेप में लिथियम ईथर, सेकेंड स्टेप में CuCl, और थर्ड स्टेप में बता दो किसके साथ Cl। 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन एक्स्ट्रा है, तो क्या CH3 के साथ Cl होगा? यस हाँ सर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन कैसे मिलेगा? हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू इथेन, तो याद रखना ये चाहिए। इथाइल क्लोराइड टू ब्यूटेन, याद रखना ये चाहिए। इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेन और समथिंग अनसिमेट्रिकल, तो कॉरी हाउस सिंथेसिस। ये है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इसको कहते हैं। ऑर्गेनिक में इतना ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्शंस होता है कि अगर आप एक कॉन्सेप्ट बना के काम नहीं करेंगे ना, आप फंस जाएंगे। आप हमसे बोलिए हम यही खड़े रहेंगे ना 4 दिन, हम खाली इसी से क्वेश्चन बनाते रहेंगे। अरे तुम ही सोचो ना यार, यहाँ CH3Cl लिख दिए तो एक क्वेश्चन, C2H5 लिख दिया दूसरा क्वेश्चन, C3H7 लिख दिया तीसरा क्वेश्चन, या साइकिल लगा दी चौथा क्वेश्चन। 1000 क्वेश्चन तो यहीं से। तो क्या करेगा? 1000 क्वेश्चन का आंसर याद करेगा कि कॉरी हाउस सिंथेसिस याद करेगा? कॉरी हाउस सिंथेसिस। तो यही चीज समझो। अब यही देखो 2 कार्बन से 4 बनाया, सोडियम लगा, 3 कार्बन से 6 बनेगा, 4 कार्बन से 8 बनेगा, साइकिल रहेगा, डबल हो जाएगा, कोई भी रहेगा डबल हो जाएगा। तो क्या करेगा? सारा रिएक्शन से याद कर लेगा। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल वाला बात है? नहीं है। नहीं सर। तो आप पढ़ेंगे कि अगर RCl रहेगा तो RR आ जाएगा। दिस इज उर्ज रिएक्शन। अब यहाँ कुछ भी लिखिएगा उसमें H लग जाएगा, तो आप ऐसे नहीं याद रखिएगा। RX रहेगा और हम लोग Gr के साथ रिएक्ट कराएंगे प्रोटॉन डोनर, तो RH आ जाएगा। बोलो समझा? हाँ सर। यस सर। दिस इज योर 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स जो अभी आप डिस्कस किए। अभी तक हम लोग अल्काइल हैलाइड में इतना काम किया, अभी और भी है अल्काइल हैलाइड से बना। अब देखिए ना, आप अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं ना, आप चाहिए तो मान लीजिए ये 12 है, आप ये मान के चलिए कि ये 12 का पढ़ाई हो रहा है। 12 में अल्काइल हैलाइड का जब आप प्रॉपर्टीज पढ़िएगा तो यही सब पढ़िएगा। जो 12 के हेलो एल्केन हेलो एरिस का पढ़ाई होगा तो उसमें अल्काइल हैलाइड का जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो आप ये रिएक्शन करेंगे। आज क्या कर रहे हैं? आप एल्केन बना रहे हैं, आज आप एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इस चीज को पढ़ रहे हैं, और उस दिन आप अल्काइल हैलाइड के प्रॉपर्टीज में इस चीज को पढ़िएगा। बात देखिए, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब देखो एक अगला रिएक्शन बाय फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या होता है? जिंक इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। जिंक अगर ईथर के साथ मौजूद है तो उसको हम लोग फ्रैंकलैंड रिएजेंट कहते हैं। अब देखो होता क्या है, जब आप जिंक को लेते हैं तो जिंक जो है ये दोनों X के साथ जिंक मिलके ZnX2 के फॉर्म में बाहर आ जाता है और ये दोनों अल्काइल ग्रुप मिल जाता है। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, अगर हम बोलेंगे CH3Cl है और इसको है ना जिंक और ईथर के साथ रिएक्ट करा दो, तो जैसे आप ऊर्ज रिएक्शन वाला काम किए ना, वही काम यहाँ भी होता है, वही काम यहाँ भी हो जाता है, बस रिएजेंट बदल गया है। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक है, बस रिएजेंट बदल गया। अब अगला एग्जांपल देखो, मान लो हम तुमसे बोल दे कि देखो जी मेरे पास ये है और इसका रिएक्शन हम जिंक और ईथर के साथ करा रहे हैं, बताओ कार्बन कितना है? 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 8 कार्बन होगा, 8 कार्बन होगा और साथ में होगा ZnCl2। इज दिस क्लियर? हाँ सर। यस। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन उठा लीजिए जो ऊर्जा रिएक्शन में आप काम किए वो यहाँ भी है। मेरा काम है छोटा सा मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म आपके सामने रख देना। इसका मैकेनिज्म कैसे चलता है, बी केयरफुल। जब आपके पास RX है तो इसको जब आप जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो पहले ये बनता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड।
फिर से देखो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, समझा? यस सर। ऑर्गेनोमेटालिक, अब ये ऑर्गेनोमेटालिक दूसरे अल्काइल हैलाइड के ऊपर काम करता है। देखिए जब भी है ना, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कोई भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बना है ना, तो जो अल्काइल ग्रुप है वो माइनस हो जाता है और जो मेटल वाला पोर्शन है वो प्लस होगा। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है भाई, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करके बन जाता है केटायन, और अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाता है एनायन। आप शुरुआत से आप देखें, जब भी आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जीआर से आप पढ़ना स्टार्ट किए, आप जीआर से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पढ़े हैं, हुआ क्या है कि अल्काइल पे माइनस, मेटल पे प्लस, और फिर जो रहेगा उधर छोड़ो। ये अल्काइल ग्रुप को पकड़ो, अल्काइल ग्रुप माइनस हो जाता है, अल्काइल ग्रुप माइनस हो जाता है, फिर मेटल प्लस रहता है। एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यहाँ आपका RMgX, दूसरा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यहाँ आया था, हाँ सर। ये R माइनस है, लिथियम प्लस है, ओके। और फिर वही वाला माइनस फिर यहाँ आके माइनस बना, और ये माइनस फिर जाके इस प्लस के साथ कंबाइन करा, ठीक है। तो ये दूसरा बात। फिर अभी भी आप जो डिस्कस कर रहे हैं उस पर भी अगर आप ध्यान रखिएगा, तो हुआ क्या कि ये हो गया R माइनस, जिंक हो गया प्लस, जिंक +2 लिख दो, X पे माइनस लिख दो। अब होगा क्या, फिर से X अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा। X क्यों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया बोलो तो? सर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए जब बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन X ले लेगा। बोलो सही है कि नहीं? हाँ सर। तो क्या ये R प्लस होगा? यस सर। ये माइनस जाके सार के साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा R बॉन्ड R। और अब बोलो यहाँ X माइनस आया, यहाँ 2 प्लस था, एक X माइनस जुड़ा हुआ था, तो ये दोनों आपस में मिलकर ZnX2, ये रहा आपके पास एल्केन। दिस इज सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये कैसे मैकेनिज्म चल रहा है आपके पास। तो इतना मैकेनिज्म का डीप स्टडी अगर आप करके रखते हैं, इससे बढ़िया कुछ बात हो ही नहीं सकता है। अगर आप नहीं भी करके रखते हैं तो कम से कम ये रिएक्शन और कुछ एग्जांपल्स दिमाग में रखिए कि अगर अल्काइल हैलाइड के साथ जिंक और ईथर दिया है तो उस रिएक्शन जैसा आप बना देंगे, R बॉन्ड R कर देंगे। इतना याद रखिएगा तो भी काम हो जाएगा। अल्काइल हैलाइड के साथ अगर हमारा जिंक और ईथर दिया है तो R और R दो अल्काइल ग्रुप मिलकर सिमेट्रिकल एल्केन बना देता है। मेथड अगर मैकेनिज्म के थ्रू जाना, दिस इज द बेस्ट वे। क्या कोई दिक्कत? नो सर। तो इसको कहते हैं हम लोग फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन जिंक के साथ। अगला है तुम्हारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। आप रिडक्शन, फिर से अल्काइल हैलाइड आएगा, देखिए आप देखिए, आप अल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में क्या पढ़ेंगे, हम आपको एल्केन में ही अल्काइल हैलाइड का इतना सारा रिएक्शन दिखा देंगे, ठीक है। अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री अगर आप मेटल और एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो R बॉन्ड H बन जाता है। सर ये मेटल और एसिड कौन है? अच्छा चलो ठीक, सिंपल सा मैकेनिज्म हम आपको दिखाते हैं। आपको पता चल रहा है मेटल और एसिड क्यों लिया गया? आपको पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया मेटल और एसिड क्यों लिए? देखो क्या हुआ, सिंपल सा मैकेनिज्म देखो। आप जिस भी मेटल को चुनिएगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके केटायन बना देगा। हाँ सर। जो भी मेटल होगा, हम लोग जिंक लेते हैं, मेनली जिंक लेते हैं, कॉपर लेते हैं, ऐसा। अब देखो होता क्या है, R बॉन्ड X हम लिखने के लिए लिखेंगे मेटल रहेगा, लेकिन होगा कुछ ऐसा कि ये पहले बनेगा R मेटल X। बोलो समझा? हाँ। क्या इस R पे माइनस है? नहीं समझा? क्या ये R पे माइनस है? R अगर मेटल के साथ मिला है तो R पे माइनस है। हाँ सर। यस। अब आप इसको जैसे ही एसिड का H प्लस दीजिएगा, जैसे ही आप इसको एसिड का H प्लस दीजिएगा तो क्या ये R माइनस जाके H से मिल जाएगा?
देखे मैकेनिज्म। हाँ सर। अब आप देखो कौन कौन रहता है जो यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन रिएजेंट की तरफ पे यूज होता है। रिएजेंट यूज्ड, जिंक स्लैश एसिड, ये लिखा रह सकता है, और जिंक स्लैश C2H5OH, ये लिखा रह सकता है, और जिंक कॉपर स्लैश H+, ऐसे लिखा रह सकता है, और जिंक स्लैश CH3COOH, ये लिखा रह सकता है, H रहेगा यहाँ, और सोडियम एमलगम H+, ऐसे लिखा रह सकता है, और सोडियम एमलगम C2H5OH, ये लिखा रह सकता है। हर चीज का रोल पहचानो, नहीं तो तुमको फंसा दिया जाएगा। रोल पहचानो, यहां से लेके यहां तक सब में एक मेटल है और दूसरा जो है वो H+ दे सकता है। एक मेटल है, दूसरा H+ दे सकता है, मेटल है H+ दे सकता है, मेटल है H+ सीधा दे सकता है, मेटल है H+ दे सकता है, H+ दे सकता है, H+ दे सकता है। बोलो सही है? यस सर। चाहे आप इसमें से किसी को भी उठा लीजिए, उसका मैकेनिज्म ऐसे ही चलेगा। मेटल पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, बनाएगा एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का अल्काइल ग्रुप जो माइनस रहता है, अल्काइल ग्रुप शुरुआत से आज आप ऐसे ही चीजें पढ़ रहे हैं, R पे माइनस, 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 और जो R पे माइनस है वो आगे जाके कहीं R+ पे अटैक किया, कहीं H+ पे अटैक किया। जब H+ पे अटैक किया तो RH बन गया, जब R+ पे अटैक किया तो RR बन गया। बोलो सही है? यस सर। तो अभी H+ पे अटैक किया, ये बना प्रोडक्ट। अब देखना क्वेश्चन, देखना कितना ऑर्गेनिक में वैरायटी है और आपको चीजें कैसे समझाई जा रही है। थोड़ा केयरफुल रहो। हम तुमको बोलेंगे देख भाई C2H5Cl है, C2H5Cl, तुम लोग बताते चलना। अगर हम इसको मैग्नीशियम ईथर और वाटर के साथ रिएक्ट कराएं, मैग्नीशियम ईथर और वाटर H2O ले, बोलो क्या बनेगा? बोलते जाओ, सब अभी याद करा देंगे, हम देख लिए हैं, हमको अभी ये काम करना पड़ेगा, तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकते। बोलो क्या बनेगा? सर C2H5 के साथ एक H जुड़ जाएगा। हाँ तो इथेन बोलो ना, इथेन थोड़ा ऑर्गेनिक वाला भाषा में इथेन बन जाएगा। इथाइल ग्रुप है और एक H लग गया, इथेन हो गया। इथेन, यस सर। तो C2H5 के साथ H लग गया, मतलब इथेन बन गया। वेरी गुड। अब सुनो, अगर हम इसी को रिएक्ट करा देते सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर के साथ, बोलो क्या बन जाएगा? आज ही तुम्हें तीसरा बार लिख रहा, अगर गलती किया तो समझना। C2H5 हाँ, ब्यूटेन बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा ना, C2H5 और C2H5, ब्यूटेन बन गया। वेरी गुड। अगर हम लोग इसको रिएक्ट करा देते, कॉरीहाउस सिंथेसिस, लिथियम लेते हैं, ईथर लेते हैं, फिर उसके बाद CuCl लेते हैं, फिर उसके बाद इसको रिएक्ट करा देते सपोज CH3Cl के साथ, बोलो क्या बन जाता है? C2H5C3H7। हाँ तो बोलो प्रोपेन, प्रोपेन बोलो, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बन जाता है। अच्छा, अगर हम इसको रिएक्ट करा देते हैं जिंक स्लैश HCl के साथ, बोलो क्या बन जाता है? ये सामने फिर से इथेन बन जाता, फिर से इथेन बन जाता, C2H5 के साथ एक H आ जाता, इथेन बन जाता। अच्छा, अगर हम इसको रिएक्ट करा देते हैं जिंक कॉपर
स्लैश H प्लस के साथ, अब बोलो क्या बन जाता? सर फिर से इथेन बन जाता। ये सब एक ही है, जिंक कॉपर। हाँ, यस सर, फिर से वही अभी हम तुमको बोले कि फिर से इसमें हम तुमको सोडियम एमेल्गम डाल दें और C2H5OH डाल दें, अब बोलो क्या बने? सर फिर से इथेन बन जाए, बोलो समझा? हाँ यस सर। दैट्स व्हाई, इस वजह से ऑर्गेनिक में इतना ज्यादा रिएक्शन। रिएक्टेंट एक ही होता है, प्रोडक्ट कौन बनेगा इसका डिसीजन उसका कैटलिस्ट लेता है। जिस कैटलिस्ट को आप रिएक्शन में यूज करेंगे ना, वो डिसाइड करेगा। देखिए इथाइल क्लोराइड है, मैग्नीशियम डाल दिए तो इथेन बन गया, सोडियम ईथर डाल दिए तो ब्यूटेन बन गया, कोरिया सिंथेसिस से गए तो प्रोपेन बन गया, जिंक HCl ले लिए तो इथेन बन गया, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा अब आप देखिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। ये है आपका अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन। चलिए और भी मेथड है, उसको भी देखते हैं। तीन और रिएजेंट है बहुत खास, तीन और रिएजेंट है बहुत 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 खास। ये सब है मेटल का हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड, क्या तुमको नाम से पता चल रहा है कि ये सब हम लोगों को हाइड्रोजन H- के फॉर्म में दे सकता है? H- के फॉर्म में हाइड्रोजन दे सकता है। याद रखना, अभी तक H+ आ रहा था, अब H- के फॉर्म में हाइड्रोजन आएगा, H- के फॉर्म में आएगा। ये सब है मेटल हाइड्राइड्स। हाइड्राइड जब लगता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना मेटल रहता है अपने प्लस फॉर्म में और हाइड्रोजन होता है माइनस फॉर्म में, हाइड्रोजन होता है माइनस फॉर्म में। अब ये तुम्हारे पास तीन रिएजेंट है, इसको हम लोग कहते हैं ट्राइफिनाइल 3 हाइड्राइड। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ट्राइफिनाइल 3 हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल 3 हाइड्राइड, बोलो ठीक से। TPH, TPH का फुल फॉर्म है ट्राइफिनाइल 3 हाइड्राइड, TPH, ट्राइफिनाइल 3 हाइड्राइड। ये एक ऐसा रिएजेंट है जो चाहे आपके पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, ये सभी का X हटा के उसकी जगह H दे देगा। सभी का X हटा के X हटेगा। जब आप अल्काइल ग्रुप से X हटाइएगा तो क्या मेरा अल्काइल ग्रुप R+ बनेगा? हाँ यस सर। तो जो मेरा R+ है वो H- को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखो एकदम सिंपल सा चीज हम आपको दिखाते हैं, जिसको एकदम दिमाग में रखिएगा। ये X जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएगा। जब ये X पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएगा तो R बनाएगा प्लस, और इस प्लस के ऊपर आपका कॉम्बिनेशन होगा H- का और बन जाएगा एल्केन। इज दिस क्लियर? यस सर। तो सर हम लोग को क्या याद रखना चाहिए? आपको पहले तो 3 रिएजेंट याद रखना है, इसको आप कहते हैं ट्राइफिनाइल 3 हाइड्राइड। अगला होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड। और जो AlH4 दिख रहा है ये कहलाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सब क्या प्रोवाइड करता है? सब क्या प्रोवाइड करता है? बोलो तो फटाक से, सब क्या प्रोवाइड करता है? H-, सब प्रोवाइड करता है H-, सब प्रोवाइड करता है H-, सब प्रोवाइड करता है H-, ये सब प्रोवाइड करता है आपको H-। और ये H- ही हमारे देखो रिएक्शन में क्या होगा, ये X पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये H- के साथ ये आ जाएगा H- के साथ और बन जाएगा RH, एल्केन बनता है। तो सर आपको इसमें क्या इंटरेस्टिंग है? सबसे इंटरेस्टिंग है कि अगर आपके पास TPH रहा, ट्राइफिनाइल 3 हाइड्राइड अगर रहा, तो चाहे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री, सब हैलोजन हट जाएगा और H उसकी जगह आ जाएगा, मतलब तीनों को रिड्यूस कर देगा। अगर आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो वो 2 डिग्री और 3 डिग्री को कन्वर्ट कर देगा क्रॉसपॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड से एल्केन में। 2 डिग्री और 3 डिग्री को, 2 डिग्री और 3 डिग्री को, 2 डिग्री और 3 डिग्री को यहां गलत लिखा हुआ 1 डिग्री और 2 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री, फिर से 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को एल्केन बनाता है। लेकिन अगर उसमें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो उसको एल्कीन बनाता है। 3 डिग्री अगर अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो उसको एल्कीन बनाता है। पहले तो आप ये समझें, क्या आपको डिग्री पता चल रहा है कि हम डिग्री किसको कह रहे हैं? यस सर। अच्छा, यहां पे एक Cl डाल दिए, एक Cl यहां डाल दिए और एक Cl यहां डाल दिए। बताओ ये वाला साइड कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है? 1 डिग्री, 1 डिग्री। ये वाला साइड 2 डिग्री, 2 डिग्री और ये वाला साइड 3 डिग्री। तो अगर इस रिएजेंट को आप यूज कीजिएगा तो ये भी हट के H चला आएगा, ये भी हट के H चला आएगा, ये भी हट के H चला आएगा। अगर आप इस रिएजेंट को यूज कीजिएगा तो यहाँ H और यहाँ H आएगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। लेकिन अगर आप इसको यूज कीजिएगा लिथियम एल्यूमिनियम तो यहाँ H आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। बोलो समझे? हाँ सर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन पर्पस। और कंपटीशन कैसे क्वेश्चन देगा जरा गौर से देखो। इसको रिएक्ट करा दीजिए TPH के साथ, इसको रिएक्ट करा दीजिए सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, और इसको रिएक्ट करा दीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। प्रोडक्ट बताओ। इतना बड़ा देख के ही आधा आदमी छोड़ देगा। लेकिन जिसको भी याद है TPH, what TPH कैन डू, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह हाइड्रोजन ले आएगा। मतलब ऐसा बनेगा HH, ये बना प्रोडक्ट। बोलो समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। NBA सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा? तो 3 डिग्री वाले को बदल देगा, लेकिन 1 डिग्री वाले को नहीं बदल पाएगा। 3 डिग्री और 2 डिग्री को बदल देगा, 3 डिग्री और 2 डिग्री को बदल देगा, 1 डिग्री पे कुछ नहीं कर पाएगा, वो जैसे है वैसे रहेगा। बोलो समझा? हाँ सर। यस सर। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 2 डिग्री पे H लगा दिया, 1 डिग्री पे भी H लगा दिया, लेकिन जो 3 डिग्री था उसको एल्कीन बना दिया। बोलो समझा? हाँ सर। जो 3 डिग्री था उसको एल्कीन बना दिया, इसको H लगा के एल्केन बना दिया, उसको भी H लगा के एल्केन बना। देखो प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट देखो, खाली रिएजेंट बदला है, आंसर देखो। समझ में आ ये रहा तो है? इजी है सर। हाँ? हाँ सर। क्या बोले दीक्षित? सर हम बोले ये तो इजी है सर, ये तो वो काफी इजी है। इजी बिल्कुल, पूरा का पूरा जो पढ़ाई है ना इजी है, खाली एक मूल मंत्र है उसमें। समय पे याद आएगा। अभी समझे हम क्या बोले? हाँ सर। चलो ये था तुम्हारे पास इजी इजी क्वेश्चन। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इन सब पे ध्यान रखना है। देखिए ये क्वेश्चन रहा, ये रिएजेंट रहा, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये तरीका है ऑर्गेनिक का, ऐसे ही चलता है। एक और तरीका है जहां पे आप इसको रिडक्शन करते हैं, लेकिन इस बार जिसका रिडक्शन आप कर रहे हैं वो कोई अल्काइल हैलाइड नहीं है, वो ऐसा पर्टिकुलर कंपाउंड्स है जिसमें C डबल बॉन्ड O मौजूद है। जब हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, ईस्टर, ठीक है, RX भी रहेगा और अल्कोहल भी रहेगा। इन सबको जब आप रेड फास्फोरस के साथ मिलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, जब आप रेड फास्फोरस को HI के साथ रिएक्ट कराते हैं, देखिए होता क्या है। ये Pi3 बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज, ये Pi3 बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है यही यूज होता है फॉर रिडक्शन, यूज्ड फॉर रिडक्शन। ये आपके रिडक्शन में काम आता है। अब रिडक्शन जो होता है वो क्या होता है?
आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है उसको हटाइए, वहां CH3 लाइए। आपके पास जो एसिड हैलाइड वाला ग्रुप है उसको हटाइए, वहां CH3 लाइए। आपके पास जो ईस्टर वाला ग्रुप है उसको हटाइए, वहां CH3 लाइए। आपके पास अगर X है तो X को हटा के H लाइए। देखिए फिर से X हट के H लाने का एक और मेथड आ गया, और OH है तो इसको हटा के फिर से आप H लिए। ठीक है, तो ये है रिडक्शन प्रोसेस। सर यूज कैसे करते हैं जरा गौर करना। मान लो हम तुम्हारे सामने ये एक मॉलिक्यूल दे दें, हम आपके सामने बोल दे COOH है, इसको आप क्रॉसपॉन्डिंग इसमें बदल के दिखाइए। अब आपके दिमाग में काम करना चाहिए, ओ कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह पे CH3 चाहिए, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह पे CH3 चाहिए। तो हाँ, एक मेथड लिखे थे हम लोग, पढ़े थे हम लोग, रेड फास्फोरस रहेगा और साथ में HI रहेगा। अगर रेड फास्फोरस और HI डाल देते हैं तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है वो क्रॉसपॉन्डिंग CH3 में बदल जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। दूसरा मेथड, दूसरा चीज देखो, मान लो तुम्हारे सामने ऐसे एक मॉलिक्यूल बना, बोलो क्या ये कौन सा ग्रुप है इसके अंदर? ईस्टर है, ईस्टर। हाँ सर। और हम तुमसे बोले कि देखो जी इसको बदल के दिखा दो, ये मतलब ब्यूटेन बना दो। ब्यूटेन मतलब 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूटेन मतलब ये वाला मेथड। तो आप सीधा सीधा इसमें रेड फास्फोरस और साथ में HI मिला देंगे, आंसर आएगा। यस सर। अच्छा, अगर हम तुम्हारे सामने ऐसा लिखे, जरा गौर करना, हम ऐसा लिख रहे हैं, हम तुम्हारे सामने इस तरीके का टर्म लिखे, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, और बोले कि देखो जी इसको इसमें कन्वर्ट कर दो बॉन्ड CH3 में, तो तुमको दिखेगा एसिड हैलाइड का ग्रुप हटा के उसकी जगह पे CH3 लगाना है। तो आप पढ़े हैं रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI। और बाकी इन दोनों मेथड पे ज्यादा नहीं जरूरत है क्योंकि इसका बहुत सारा आपके पास रिएक्शन। X को हटाना है तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज हो सकता है, आप यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी यूज कर सकते, बोलो है ना। आप यहाँ पे जिंक वाला भी यूज कर सकते हैं, जिंक और एसिड लगा सकते हैं, बोलो सही है ना। यहाँ बहुत सारा मेथड है, यस सर। लेकिन इन सब के लिए यही मेथड है, यहाँ बहुत सारा मेथड। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलते हैं तो रिएजेंट्स याद रखें। देखिए जैसे एग्जांपल हम क्या बताना चाहते हैं, तुम्हारे पास ये इस तरह का एक मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड O OCH3, ठीक है, और तुम्हारे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, और मान लो तुम्हारे पास है यहाँ पे एक Cl लगा हुआ है। अब हम तुमसे बोल दे कि भाई इसको रिएक्ट करा दो रेड फास्फोरस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HI, तो कैन यू इमेजिन व्हाट इज द प्रोडक्ट? क्या आप सोच पाएंगे क्या प्रोडक्ट होगा? ध्यान दीजिए, ये वाला ग्रुप हटेगा, हाँ ये वाला सर, ग्रुप, हाँ, ये वाला ग्रुप भी हटेगा और ये भी हटेगा, बोलो सही है ना। हाँ सर। और तुम्हारा प्रोडक्ट यहाँ H आ गया, ये कार्बन रहेगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ भी नीचे वाला कार्बन रहेगा, CH3 हो जाएगा, यही प्रोडक्ट, बोलो सही है। बोलो जी समझ में आ रहा है? यस सर। तो रिएजेंट्स याद कीजिए भाई, रिएजेंट्स याद कीजिए, रिएजेंट्स याद कीजिए। अभी तक जितना पढ़े थे एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम लोग बहुत ज्यादा चीज है ना, आज जल्दी जल्दी कवर हो रहा है, ध्यान से। GR से आप रिएक्शन स्टार्ट किए थे, पहले GR वाला पूरे स्लाइड पे ध्यान लगा लीजिए। GR क्या किया था पहले? GR मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब आप अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराते हैं प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसको आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। अगर आप इस GR को किसी प्रोटॉन डोनर के साथ रिएक्ट कराते हैं, लाइक वाटर है, इथाइन है, इथाइल अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, NH3 है, समथिंग लाइक दैट, जो हमारा है ना प्रोटॉन दे सकता है, तो R ग्रुप प्रोटॉन के साथ मिलके RH टाइप ऑफ एल्केन बनाता है, RH टाइप ऑफ एल्केन बनाता है। दिस इज अबाउट GR। बहुत सारा मेथड एग्जांपल आपके सामने रखा गया। सेकंड आया कॉरी हाउस सिंथेसिस। अगर आप अल्काइल हैलाइड को लिथियम के साथ रिएक्ट कराइएगा तो अल्काइल लिथियम बनेगा,
उसको अगर आप क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्ट कराइएगा तो डाई अल्काइल कॉपर लिथियम बनेगा। अगर आप उसको है ना क्रॉसपॉन्डिंग नए अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराइएगा तो आपको एल्केन मिलेगा। ये एल्केन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब उसमें आपके सामने एक से एक मैकेनिज्म आपको सब कुछ है ना आपके सामने रख दिया है। आपको ये समझना होगा कि आपको सिलेक्शन कैसे करना है। मेथड बेहद अच्छा है क्योंकि इससे आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बहुत सारा एग्जांपल था आपके पास। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है, देख लो एक मिनट। हेलो, हाँ, अच्छा एक्चुअली हम अभी बैच में हैं, बाद में मीटिंग में फ्री होगा, फिर कॉल कीजिएगा। समझ गए? तो ये था हमारा फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन जिसमें आप जिंक लेंगे, अल्काइल हैलाइड लेंगे, ईथर रहेगा, रिएक्शन प्रोडक्ट देगा। किसके जैसा प्रोडक्ट देता है ये? सर वो जो सोडियम और ईथर के प्रेजेंस हम लोग बनाते हैं वैसा प्रोडक्ट होता है। नाम है उसका वुड्स रिएक्शन। हाँ हाँ। फिर उसके बाद था कि अगर मेटल और एसिड रहेगा तो रिएक्शन कैसे होगा। देखो ये भी एक मेथड है, मेटल और एसिड डाल दो तो Rx में है ना X हट के H आ जाता है, लेकिन वो मेटल और एसिड में बहुत सारा चीज हो सकता है। जिंक HCl दे सकता है, कोई जिंक इथाइल अल्कोहल दे सकता है, जिंक कॉपर H+ दे सकता है, जिंक एसिटिक एसिड दे सकता है, सोडियम एमलगम दे सकता है, सोडियम एमल्कन इथाइल अल्कोहल, मतलब इतना सारा रिएजेंट्स है ना। जिसको समय पे याद आएगा वो तो बनाएगा ही, क्वेश्चन हार्ड होगा ही नहीं, हार्ड नहीं होगा, 110% हार्ड नहीं होगा। मैटर ये करेगा किसको याद है किसको नहीं। ठीक है, हार्ड कहां से आता है? हार्ड नहीं है। आपको बहुत कोई बोला ना, सजेस्ट किया ना, सर का नोट्स पढ़ लेना। हाँ हाँ, मैम बोल रही थी, सहाला मैम बोल रही थी। इससे बाहर क्या जाएगा, इससे बाहर कुछ जा ही नहीं सकता। ठीक है, मेटल हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल 3 हाइड्राइड, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबको बदल देता है, H लगा देता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड 2 डिग्री और 3 डिग्री पे हाइड्रोजन हटा के H लगा देता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 1 डिग्री और 2 डिग्री में हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोजन लगा देगा, 3 डिग्री में एल्कीन बना देगा। 3 डिग्री जहां होगा वहां एल्कीन बना देगा। ठीक है, एल्कीन बना देगा। अब इसका भी एग्जांपल आपके पास देखिए, कितना अच्छा एग्जांपल, एकदम इजी वाला एग्जांपल। फिर आया रेड फास्फोरस एंड HI। रेड फास्फोरस और HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कारण है कि जो हमारा रेड फास्फोरस है दैट इज वेरी एक्टिव। आप लोग ऑलरेडी इनऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं ना? नहीं सर, कल से पढ़ेंगे ना। तो जब आप फास्फोरस पढ़िएगा ना तो फास्फोरस का 3 इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स होता है। एक होता है रेड फास्फोरस, एक होता है व्हाइट फास्फोरस, एक होता है ब्लैक फास्फोरस। रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल पिरामिडल। पिरामिडल होने की वजह से उसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। एंगल स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से दैट इज वेरी वेरी एक्टिव। अगर आप उसको हवा में भी खुला छोड़ देते हैं ना तो अपने आप उसमें आग लग जाता है। आप लोग देखे होंगे जादूगर लोग ऐसा करता है और आग लग जाता है। सर वो माचिस का डिब्बा में भी रहता है ना? हाँ, उसमें भी जो सामने टिप रहता है ना उस पर रेड फास्फोरस रहता है। आप देखिएगा थोड़ा रेडिश दिखाई देता है। ठीक है, तब आप जैसे उसको हल्का सा भी रबिंग देते हैं, हल्का सा भी रब देते हैं, फ्रिक्शन उसको है ना क्रॉसपॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी देता है, तुरंत जल जाता है। बात समझे? तो वो काफी ज्यादा एक्टिव होता है, काफी ज्यादा एक्टिव होता है। तो रेड फास्फोरस को जैसे ही आप HI से मिलाते हैं Pi3 बनता है, साथ में H2। जो हाइड्रोजन है वो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड को CH3 में, ईस्टर को CH3 में, जहां भी एसिड हैलाइड ग्रुप रहेगा, एसिड हैलाइड इसको कहते हैं, COCl, एसिड हैलाइड को CH3 में, X को हटा के H, अल्कोहल OH को हटा के H प्रोवाइड कर देता है। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड फॉर रिडक्शन प्रोसेस। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये OET क्या था सर? क्या बोले? OET जो थर्ड वाला में था। अरे यार ईथर है यार, ईस्टर O इथाइल ग्रुप।
ओ इथाइल ग्रुप, जैसे यहाँ पे मिथाइल लिख दिए ना, यहाँ तुम C2H5 कर दो, इथाइल हो जाएगा। यस हाँ तो यही है ET लिखा हुआ इथाइल मतलब, ET मतलब इथाइल, ओके। ET मतलब इथाइल ग्रुप, ओके। ये ET, Me मतलब मिथाइल ग्रुप, ET मतलब इथाइल ग्रुप, BU मतलब ब्यूटाइल ग्रुप। समझ में आ रहा है? यस डीकार्बोक्सिलेशन, अच्छा चाहते हैं ना कि यहां तक आप याद करके बैठे, तब फिर नेक्स्ट आगे बोलो, सही है? यस सर। यस क्योंकि इसके बाद भी 2-3 और रिएक्शंस है, तो ये सब हम लोग अगले दिन खत्म कर लेंगे। जब आप इतना याद करके बैठेंगे तो पढ़ाना ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। देखिए हम एक चीज बता दें आप लोगों को,